हेलो बच्चों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ये आपका सेकंड चैप्टर है, 10th CBSE NCERT बेस्ड। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इट कैरी 4 मार्क्स। आपके फाइनल एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोग अपनी फेयर नोटबुक लेकर इसे स्टडी करेंगे। एसिड बेस एंड सॉल्ट, जैसा कि इसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो सबसे पहले हमें इसमें एसिड्स बेस की प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी, जिससे हम ये बता पाएंगे कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है। जब तक हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं पता होगी, जब तक हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है। फर्स्ट हमें सबसे पहले एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़ समझने पड़ेगी। ओके, तो सभी बच्चे अपने हाथ में एक पेन ले लें, एक रफ पेज ले लें और जो भी चीज़ मैं इस लेक्चर में आपको समझा रहा हूँ, किसी भी चीज़ में आपको डाउट हो, देन आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर टू ऑल? तो सबसे पहले हम एसिड्स के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज़ एसिड्स एंड हाउ आइडेंटिफाई और हाउ वी आइडेंटिफाई these substances are acids or base. So first we study about acid. Now first property of acid are they are sour in taste. Acids, these are sour in taste. Sour means खट्टा। एसिड का जो टेस्ट होता है खट्टा होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। लिटमस पेपर होता है एक हमारा, और लिटमस हमारा एक इंडिकेटर्स होता है। जब हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के साथ कांटेक्ट करते हैं तो इट टर्न्स इनटू रेड। थर्ड प्रॉपर्टी, दे गिव H+ आयंस। H+ मीन्स हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तब भी जब भी हम एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हो, वाटर में डिप करते हैं, तो ये हमें H+ आयंस देते हैं। एसिड ग्रोड मेटल्स। ग्रोड मतलब जंग लगना। जब भी एसिड मेटल की सरफेस से रिएक्ट करते हैं तो उसकी अपर सरफेस को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl H2SO4 आर स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड। नींबू में जब हम ब्लू लिटमस पेपर टच करेंगे तो वो टर्न्स हो जाएगा रेड कलर में, विच शो लेमन कंटेन्स एसिड। कौन सा एसिड होता है उसमें? साइट्रिक एसिड। ओके, नाउ कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड मीन्स जिसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है, वाटर का अमाउंट कम होता है, उस एसिड को हम कंसनट्रेटेड एसिड बोलते हैं। डाइल्यूट एसिड जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है और एसिड का अमाउंट कम होता है, उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। इज इट क्लियर अबाउट एसिड? These are sour in taste. They turn blue litmus to red. They give H+ ions. Acid corrode metals. Now comes to what? Know about properties of base. They are bitter in taste. Base क्या होते हैं? Bitter in taste होते हैं। Means कड़वे। Bitter का meaning होता है कड़वा। They turn red litmus to blue. Acid turns blue litmus to red. Base red litmus to blue. Now acid gives H+ ion, base give OH negative ions in aqueous solution. OH negative ions in aqueous solutions means जब भी हम किसी बेस को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और वाटर में डिप करते हैं तो ये हमें OH नेगेटिव आयंस देते हैं। नाउ दे आर सोपी इन टच। जैसे हमारे घर में साबुन होता है, जैसे साबुन को हम फील करते हैं टच के साथ, वैसे ही बेस सोपी इन टच होता है। जब भी किसी साबुन में हम रेड लिटमस पेपर को रिएक्ट करेंगे, इट टर्न्स इनटू ब्लू।
एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस NH4OH. नाउ अल्कली, दीज आर बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर. ऐसे बेस जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में उसे हम बोलते हैं अल्कली बेस. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्कली? दीज आर बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर. ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अल्कली. ओके, तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस? These are bitter in taste, they turn red litmus to blue, they give OH negative ions in aqueous solution, और these are soapy in touch. साबुन में जब हम रेड लिटमस पेपर डिप करेंगे तो वो टर्न्स किस में हो जाएगा? ब्लू कलर में. नाउ व्हाट इज इंडिकेटर्स? हम किसी भी एसिड और केमिस्ट्री में सभी एसिड और बेस को टेस्ट करके नहीं बता सकते कि ये एसिड है कि बेस है, बिकॉज दे आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. तो इन सब चीज़ों को पता करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स मीन्स दीज आर द सब्सटेंस विच चेंजेस देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस. फर्स्ट, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स. The first type of indicators is what? Natural indicator. Those indicators found in nature in plants called natural indicators. Natural से हमें क्या समझ में आता है कि कोई भी indicators जो हमें naturally gain हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं natural indicators. और indicators are what? They are substance which changes their color, smell in different types of substance. The first natural indicators are litmus. You all know acids, blue turns to red, base, red turns to blue. टर्मरिक, सभी आप लोग जानते होंगे टर्मरिक का मीनिंग होता है हल्दी. हमारे घर में जो हल्दी होती है एसिड के साथ कोई रिएक्ट नहीं करती. जब आप हल्दी को, टर्मरिक को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे दे गिव नो चेंज. बट जब हम टर्मरिक को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो इट टर्न्स इनटू रेड कलर. जब हल्दी बेस हम साबुन या डिटर्जेंट के साथ, आप घरों में अपना एक्सपेरिमेंट करके देखना, जब हम सिंपल हल्दी को साबुन या डिटर्जेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो इट टर्न्स इनटू रेड कलर. मीन्स दे शो दे आर बेस इन नेचर. सोप एंड डिटर्जेंट आर बेसिक इन नेचर. ओके, तो टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स वी हैव टू स्टडी. नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस एंड टर्मरिक. Now second type of indicator is synthetic indicators. These are chemical substance. मतलब जो हम अपनी केमिस्ट्री लैब में प्रिपेयर करते हैं इंडिकेटर्स, उन इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स. दे आर ऑफ टू टाइप्स, मिथाइलिन ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन. तो मिथाइलिन ऑरेंज को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इट गिव्स रेड कलर. एंड व्हेन मिथाइलिन ऑरेंज रिएक्ट विद बेस इट गिव्स येलो कलर. आपको पिक्चर में दिख रहा है जो मिथाइलिन ऑरेंज है जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो रेड कलर देता है और बेस के साथ रिएक्ट करता है तो येलो कलर देता है. सेकंड, फिनोप्थिलीन. फिनोप्थिलीन जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इट गिव्स कलरलेस. कलरलेस मीन्स वाटर का जो कलर होता है, जैसे पानी का जो कलर होता है, जब हम फिनोप्थिलीन को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमें पानी जैसा कलर देता है, मीन्स कलरलेस. सेकेंड, जब बेस फिनोप्थिलीन के साथ रिएक्ट होता है तो इट गिव्स पिंक कलर. आपको पिक्चर में दिख रहा है जब भी बेस फिनोप्थिलीन के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा कलर देगा? पिंक कलर देगा. नाउ थर्ड इंडिकेटर्स इज व्हाट? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस. मतलब ये इंडिकेटर्स हमें एसिड और बेस में डिफरेंट कलर की स्मेल प्रोवाइड करते हैं और देते हैं. वनीला एसेंस सबने सुने होंगे, वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम. तो वनीला एसेंस को जब एसिड्स में हम डिप करते हैं और एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है. और जब हम वनीला एसेंस को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो इट गिव्स नो स्मेल. क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा स्मेल मिलती है. इट्स सो दैट सब्सटेंस इज एसिड. और क्लोव ऑयल को ही जब हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो बहुत ही ना के बराबर स्मेल देती है, विच शो इट इज़ बेसिक इन नेचर.